subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मिल गया फल अनुपमा और राही को इस गौतम नाम के सांप को खुला छोड़ने का। महंगी पड़ गई गूंगी प्रार्थना की मदद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सांप की फितरत होती है डसना, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता और जिसको पता है कि सांप की फितरत ये है उसको उससे संभल कर ही रहना चाहिए। प्रार्थना तो कुछ बोलेगी नहीं, प्रार्थना डरपोक है जो भी है, मगर ये बात राही को भी पता है गौतम क्या है और ये बात अनुपमा को भी पता चल गई, मगर फिर भी वो गूंगी प्रार्थना की मदद करने में लग गई, कुछ नहीं बोली और आज उसका नतीजा सबके सामने। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये सारा का सारा खेल उस थप्पड़ का है जो राही ने गौतम के मुंह पे मारा। अगर गौतम को वहां पे राही एंटरटेन कर लेती, गौतम जो कहता था वो मान जाती, तो गौतम आज राही अनुपमा की साइड में खड़ा होता, ये ड्रामा होता ही नहीं। तो क्या राही को ये करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। राही को उस थप्पड़ के बाद सबके सामने गौतम को लाना चाहिए था, सबके सामने प्रार्थना की ये व्यथा बतानी चाहिए थी, चाहे प्रार्थना माने चाहे प्रार्थना ना माने। अनुपमा को बताया राही ने ठीक किया, उस समय समा संभाला राही ने ठीक किया, मगर उसके बाद अनुपमा ने भी चुप्पी साधी। अनुपमा और राही ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि प्रार्थना के जीवन का सवाल है और अनुपमा ने कहा प्रार्थना को सॉलिड करो, प्रार्थना को सक्षम करो ताकि वो अपना सच खुद बोले। अनुपमा क्यों भूल गई कि अगर प्रार्थना सच नहीं बोलेगी या प्रार्थना सच बोलने में समय लेगी तो ये गौतम नाम के कीड़े कभी भी आ सकते हैं उनको बर्बाद करने के लिए। अनुपमा को तो ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं, कितने लोगों के साथ अनुपमा ने अपनी जिंदगी में डील किया है, कैसे वो प्रार्थना की ही वेट करती रही कि प्रार्थना बोलेगी तब जाके गौतम का काम होगा, मगर प्रार्थना नहीं बोलेगी या कब बोलेगी इनको नहीं पता। मगर ये गौतम नाम का जो नाग, सांप, कीड़ा, बिच्छू जो भी आप लगा लो, ये तो अपना काम करेगा। ये तो उस वजूद को लेके जो झनझनाया हुआ है, जो एक थप्पड़ की गूंज नहीं भूल पा रहा है, आज भी उसके कानों में सीटियां बजती है, वो तो इनसे बदला लेगा। इतना तो इंसान की परख इन लोगों को होनी चाहिए। हो सकता है अनुपमा राही ने इस हद तक ना सोचा हो, मगर फिर भी किसी भी हद तक सोचना तो चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था। तो आज जो भी कुछ गौतम ने किया है अपने बदले के लिए किया है, नहीं तो गौतम को क्या पड़ी थी किसी भी ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे को एंटरटेन करने की, उसको सबके सामने लाने की, क्योंकि ये संपत इसका पिता तो नहीं है। क्योंकि संपत यस माया की जिंदगी में था, उसने माया से जो है जो भी उसका रिलेशनशिप था वो होगा, मगर संपत नहीं है पिता। मगर उसने डीएनए टेस्ट की भी बात कर ली, क्योंकि उस समय तो कोई जाता नहीं डीएनए टेस्ट करवाने, वो तो बाद की बातें होंगी, तमाशा तो अभी होना था और तमाशा करना ही गौतम का सबसे बड़ा काम था। अनुपमा ने जो बात कही कि आप लोग इस पे क्यों विश्वास कर रहे हो, वो बात सही थी कि पहले बात को समझ तो लो। यहां पे गौतम ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। अनुपमा और राही को जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ सुनना पड़ा, उससे गौतम की आत्मा को तृप्ति मिली कि उसने अपना बदला ले लिया। दूसरा, प्रेम की जगह और दूर कर दी कुठारी है उससे, और प्रेम को दूर कर दिया पराग कोठारी के दिल से, क्योंकि उसने पराग कोठारी को कह दिया कि आप ही ने कहा था कि सच बताओ। तो गौतम बहुत शाना खेल खेल गया और यहां पे ये हुआ इसलिए क्योंकि ये दोनों मां बेटी चुप रही, इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। मगर इंसानियत उनको दिखाओ जिनको इंसानियत की कदर होती है। जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, गौतम जैसे लोग, उनके सामने इंसानियत क्या, उनको तो एक्सपोज करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए, ना कि सालों साल इंतजार करना चाहिए। अभी जो भी कुछ हुआ है ये प्रार्थना के साथ नहीं हुआ है, ये इनके साथ हुआ है। तो प्रार्थना वेट करती रहे तो प्रार्थना की मर्जी है, आप प्रार्थना को सक्षम करो, आपकी मर्जी है। जब आप पे वार होगा, आपके ऊपर, राही के ऊपर उसने बदतमीजी की है, उसके साथ उसने खिलवाड़ किया है, तो राही को तो आवाज उठानी चाहिए थी अपने लिए, क्यों नहीं उठाई भाई?
आज उसी का नतीजा है कि ये सब गौतम कर पाया, क्योंकि उसने देख लिया कि ये भी बाकी औरतों की तरह है। मैंने बदतमीजी की, इन्होंने माफ कर दिया, आगे निकल गई, इन्होंने वैसे ही चुप्पी साध दी जैसे बाकी लड़कियां साधती हैं कि छेड़ दिया तो हम बोलेंगे तो हमारी बदनामी, क्योंकि गौतम को तो पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, इनको क्या आगे का सोचा है, इन्होंने उसको तो नहीं पता। तो गौतम का ये काम उसका नहीं है, इसके लिए जो भी चुप रहा है उसका बड़ा हाथ है, यानी कि अनुपमा और राही का। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Bell button and enjoy the latest uploads from our channel.